हाँ जी, जनरल साइंस की तैयारी कैसे करें, कई सारे स्टूडेंट का कन्फ्यूज़न होता है। और देखो जनरल साइंस की स्टडी कैसे करें, और मैं एक चीज़ बता देता हूँ कि जनरल साइंस सेम फॉर एवरी एग्जाम। इंडिया के अंदर कोई भी एग्जाम हो और वहाँ कहते हैं कि साइंस, तो साइंस का कोई भी सिलेबस चेंज नहीं होता है। बेसिक 9th और 10th की साइंस ही मोस्टली सारे एग्जाम में पूछी जाती है। चाहे आप एसएससी पढ़ो, रेलवे पढ़ो, यूपीएससी, स्टेट के एग्जाम हो गए, पटवारी वाले हो गए, कोई भी एग्जाम उठा दो वहाँ पर साइंस तो आपकी आएगी, मैथ आएगी, रीजनिंग आएगी, बस लेवल थोड़ा ऊपर नीचे होगा, लेकिन साइंस का लेवल ऑलमोस्ट सेम रहता है। साइंस के लेवल में कभी भी कोई भी चेंजेस नहीं आ सकता। क्लियर है। अगर रेलवे ग्रुप डी की बात करता हूं तो 25 मार्क्स की वेटेज रखती है 100 के में से, और आरआरबी जेई में 100 में 30 नंबर की साइंस आती है। मतलब सिलेक्शन जो करवाएगी ना वो साइंस और जीके करवाती। जीके और साइंस जिसकी अच्छी है उसके सिलेक्शन के चांसेस ज़्यादा होते हैं। ठीक है। एएलपी में बात करता हूं तो 20, सीबीटी 1 में 20 नंबर और सीबीटी 2 के अंदर 40 नंबर। मतलब वेटेज आप देख सकते हो कितना ज़्यादा वेटेज है। और जीके साइंस से ही आपका एग्जाम निकलेगा, क्योंकि जहां 60 मिनट में 70, 80, 100 क्वेश्चन करने होते हैं, तो वहां पर साइंस जीके में आप डायरेक्ट देखकर टिक लगाओगे अगर आपने अच्छे से पढ़ रखा है। मैथ रीजनिंग में आपका टाइम कंज्यूम होगा, आपके पेपर छूटने के चांस रहेंगे। पूरा पेपर अगर अटेम्प्ट करना है तो साइंस और जीके दोनों को अच्छे से पढ़ लो। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या होता है कि यूट्यूब पर आपको क्या करते हैं, कंफ्यूजन बहुत ज्यादा होता है। यूट्यूब पर कंफ्यूजन काफी ज्यादा होगा, आपको कई सारी उनकी बुक बता देंगे, ये बुक ले लो फलाना ढीगड़ा, आपको कुछ नहीं लेना। मैं कह रहा हूं 9th और 10th की जो एनसीईआरटी की बुक आती है, बुक कौन सी लेनी है, एनसीईआरटी। रेलवे ने तो इवन मेंशन भी कर रखा है कि 9th 10th एनसीईआरटी। तो फालतू का ज्यादा हाई लेवल भी नहीं पढ़ना है। आप क्वेश्चन पेपर पुराना उठाकर देख लेना। ऑल क्वेश्चन आर फ्रॉम PYQ, सारे क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर से मिल जाएंगे। क्लियर है। तो 9th और 10th के लिए आपको क्या करना है माय डियर फ्रेंड, एनसीईआरटी से पढ़ना। क्लियर है। एनसीईआरटी के क्वेश्चन आपको लगाने, एनसीईआरटी को अच्छे से समझना। इसके बाद आप कोई भी PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की किताब ले आइए। ठीक है, इतना सा कर लीजिए, मोर देन सफिशिएंट है। सर अब इसकी स्टडी कैसे करनी है, तो सबसे पहले साइंस को डिवाइड करते हैं हम 3 पार्ट में, दैट इज फिजिक्स, भौतिक विज्ञान, केमिस्ट्री रसायन विज्ञान, एंड बायोलॉजी दैट इज जीव विज्ञान। क्लियर है। यहां तक क्लियर है। फिजिक्स में 10 से 12 चैप्टर, केमिस्ट्री में 9 से 10 चैप्टर, और बायोलॉजी में भी 10 चैप्टर। क्लियर है। यहां तक क्लियर है। तो 10-10 चैप्टर का आपको क्या करना है, एक पर्टिकुलर चार्ट बना लीजिए कि ये चैप्टर है। तो पर डे आप एक एक चैप्टर भी क्लियर कर सकते हो। ज़्यादा भी इनका कोई वो नहीं है कि बड़े बड़े चैप्टर है, काफ़ी छोटे छोटे चैप्टर है, याद करना ईजी है। क्लियर है। तो मान लो फिजिक्स के आपने कोई 2 चैप्टर पढ़ लिए, 2 चैप्टर पढ़ के इसके जितने भी PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उनको सोल्व कीजिए। ठीक है। चाहे तो आप गूगल करना, गूगल पे कई सारे पेपर मिल जाएंगे। इवन टेलीग्राम स्टडी के लिए मैं कह रहा हूं कि सारे स्टूडेंट टेलीग्राम को तो डाउनलोड कर लो। टेलीग्राम पर मोस्टली सारा स्टडी मटेरियल मिल जाएगा, सारा PDF मिल जाएगा। लेकिन फर्स्ट प्रायोरिटी आपकी 9th और 10th की साइंस की बुक अच्छे से पढ़ लो। इसके बाद कोई बुक है रेफरेंस बुक, तो उसमें से रीडिंग मारनी रहेगी, क्योंकि वो कहाँ से लाएंगे, स्पेशल तो कोई तैयार नहीं करता है। सारा NCERT का कॉपी करके अपनी एक बुक प्रिंट कर लेंगे। कल को मैं भी अपनी बुक प्रिंट कर लूँ, सारा 9th 10th के अच्छे इंपॉर्टेंट फैक्ट उतार लूँ, और पता चला कि जो मुझे इंपॉर्टेंट लग रहा वो एग्जामिनर को इंपॉर्टेंट नहीं लगा। इसलिए कहता हूं कि एनसीईआरटी को हमेशा पढ़ो, एनसीईआरटी को बिल्कुल इग्नोर नहीं कर सकते हो। इसके बाद क्या करना, आपको टेस्ट सीरीज देनी है, चैप्टर वाइज टेस्ट दीजिए, उसके बाद कंप्लीट टेस्ट दीजिए। और क्वेश्चन हर एक, जैसे मान लो फिजिक्स में एक चैप्टर उठा लिया, हर चैप्टर से मैक्सिमम 50 से 60 क्वेश्चन ही बनते हैं, उससे ज़्यादा कोई क्वेश्चन बनेंगे ही नहीं है। ठीक है। तो आप सारे क्वेश्चन पढ़ते रहिए, या फिर पर्टिकुलर एक एक टॉपिक को क्लियर किया, एक चैप्टर में एक टॉपिक और उसके सारे क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, या तो खुद के नोट्स बना लो, वो तो सबसे बेस्ट है। बस उनको बार बार रिवाइज कीजिए। मैं कह रहा हूं गारंटी आपके पूरे में से पूरे साइंस के नंबर लाने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि क्वेश्चन कोई नया नहीं बनता, क्वेश्चन सारे वहीं से उठ के आते हैं। थैंक यू सो मच। चैनल पर नए हो तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें।